हेलो बच्चों, वेलकम टू नया फिजिक्स एकेडमी। आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के नया टॉपिक पे फिर बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। फोटो सेल बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फोटो सेल, ठीक है। फोटो सेल का हिंदी में मतलब होता है प्रकाश सेल। सेल का मतलब होता है, आपको पता है कि बैटरी का सबसे छोटा इकाई जो होता है सेल कहलाता है, ठीक है। सेल वैसी चीज होती है जो एनर्जी को क्या करती है, कन्वर्ट करती है। ये एनर्जी जो है ऑब्जर्व करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपका कन्वर्ट करती है। तो यहां पर हम लोग बात करें फोटो सेल की, ठीक है। तो फोटो सेल की अगर बात करें तो फोटो सेल क्या होता है? फोटो सेल एक आपका यंत्र है, डिवाइस है या अरेंजमेंट कह लीजिए, जो लाइट एनर्जी को आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। मतलब लाइट से जो एनर्जी मिलती है उसको आपका जो है बल्ब जलाने में आपका काम आ सकता है, फैन चलाने में काम आ सकता है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोटो सेल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है कि फोटो सेल या इसी को फोटो इलेक्ट्रिक सेल भी कहा जाता है। एक अरेंजमेंट होता है जो लाइट एनर्जी को आपका किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें एक बात ये ध्यान रखना है कि ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के ऊपर आधारित है। ये जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो प्रकाश जो है इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, दैट मींस प्रकाश विद्युत प्रभाव पे ये काम करता है, ठीक है। इसके तीन टाइप्स होते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक फोटो सेल के कितने टाइप होते हैं? तीन टाइप होते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका फोटो इमीटर सेल, बाद में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में फोटो कंडक्टिव सेल और फोटो वोल्टेइक सेल। आप लोग केमिस्ट्री में भी सुने होगा फोटो वोल्टेइक सेल, ठीक है। तो ये जो है आपका फोटो वोल्टेइक सेल या फोटो जो है इमीटर सेल, इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका फोटो वोल्टेइक सेल होता है, ठीक है। तो लेकिन हम लोग एक तीनों के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें जो है देखते हैं कि हाँ तीनों के बारे में जो है डिटेल्स में। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, टाइप्स ऑफ फोटो सेल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो इसके तीन प्रकार होते हैं। पहला जो है हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं फोटो इमीटर सेल, प्रकाश उत्सर्जित सेल। देखिए प्रकाश उत्सर्जित सेल का मतलब क्या होता है? ये जो है आपका इसमें कैथोड, जैसे कि हम लोग याद कीजिए इससे पहले जो है लेनार्ड्स का ऑब्जर्वेशन देखे थे, तो उसमें जो है क्या हो रहा था, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकल रहा था और एनोड की तरफ आकर्षित हो जा रहा था। तो ये जो है एकदम उसी पे काम करता है। उत्सर्जित आपका जो है प्रकाश उत्सर्जित सेल कहलाता है। कैथोड से निकलता है और एनोड द्वारा क्या होता है, अट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। उसको जो आकर्षित किया जाता है, क्योंकि आपको पता है निगेटिव चार्जेस को कौन अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव चार्जेस। तो जैसे मान लीजिए ये जो है आपका ये कैथोड हो गया, ठीक है। जब कैथोड हो गया तो कैथोड से जो है इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलना शुरू होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो ये कहां आकर्षित होगा? ये जो है आपका किस पे जाएगा? एनोड पे जाएगा, ठीक है, एनोड पे जाएगा। तो कैथोड से जो है आपका उत्सर्जित होकर के इलेक्ट्रॉन कहां पे जाता है? एनोड पे जाता है। तो इस प्रकार के सेल को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रकार के सेल को फोटो इमीटर सेल के नाम से या प्रकाश उत्सर्जित सेल के नाम से जाना जाता है। इस इलेक्ट्रॉन को कौन उत्सर्जित करता है? तो ये आपका प्रकाश उत्सर्जित करेगा। इस कैथोड के ऊपर जो है इंसिडेंट रेडिएशन फॉल करा रहे थे, इस पे जो है पड़ने दे रहे थे, तो ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। और ये इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होता है वो किसके द्वारा अट्रैक्ट किया जाता है? एनोड के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार के जो सेल होते हैं, इस पे जो आपका एनर्जी स्टोर होता है, इसे हम लोग फोटो इमीटर सेल या प्रकाश उत्सर्जित सेल कहते हैं। चलिए दूसरा जो है देखते हैं फोटो कंडक्टिव सेल। ये दोनों सेल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फोटो वोल्टेइक सेल बोले थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बस दोनों को देख लेते हैं, ठीक है। इसे ध्यान में नहीं भी रखोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन इसको जो है एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फोटो कंडक्टिव सेल का मतलब क्या होता है? ये जो है होता क्या है कि एक सेमीकंडक्टर होता है जिसका नाम सेलेनियम होता है। क्या होता है? सेलेनियम होता है। जब इसको हम लोग प्रकाश में एक्सपोज करते हैं, मतलब प्रकाश में सेलेनियम को रखते हैं, तो उसकी जो कंडक्टिविटी होती है बढ़ जाती है। कंडक्टिविटी का मतलब समझ रहे हो ना? आपको पता है कि सेमीकंडक्टर वैसे पदार्थ होते हैं जिसको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे तब जाकर के उसमें कंडक्टिविटी हो पाती है। ये चैप्टर जो है हम लोग सेमीकंडक्टर में भी पढ़ने वाले हैं। सेमीकंडक्टर को जो है जब तक एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिलेगा तब तक उसमें जो है कंडक्ट
कंडक्टिविटी नहीं हो पाते, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाता। तो देखिए इस सेमीकंडक्टर सिलेनियम को हम लोग अगर एक्सपोज करेंगे एयर में या मतलब लाइट में एक्सपोज करेंगे तो इसकी जो है फोटोसेंसिटिव नेचर होने के कारण इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो जो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास एडिशनल जो है एनर्जी आ जाएगा, अतिरिक्त एनर्जी आ जाएगा, ऊर्जा आ जाएगा, जिसके कारण जो है इसकी उत्तेजना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उत्तेजना बढ़ जाएगी। इससे पता चल रहा है कि भाई इसमें जो है आपका इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करने लगेगा। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि इस सेल में प्रकाश सुग्राही अर्धचालक को प्रकाश में रखा जाता है तो उसकी चालकता बढ़ जाती है और आपतित फोटोन के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाती है, मतलब जो इंसिडेंट रेडिएशंस आती है, ठीक है, उसके कारण जो है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ने के बाद जो है आपका क्या होता है, ये जो है बढ़ जाने के बाद में ये जिस प्रकाश ऊर्जा को जो है किसमें परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में। दैट मीन्स जो है आपका लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये दो टाइप्स हो गया, एक और टाइप बचा है, मिलते हैं हम लोग। चलिए बच्चों तो देखते हैं फोटोवोल्टेइक सेल। ठीक है, फोटोवोल्टेइक सेल जो है ये आपका कैलकुलेटर में आपका यूज होता है। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट बताए थे, क्योंकि ये जो है ऐसा सेल होता है जो आपका जो है बिना किसी बाहरी एक्सटर्नल बैटरी के ये आपका जो है करंट सप्लाई करता है। ठीक है, करंट का आपूर्ति करता है, इसलिए जो है ये इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या होता है, जब भी दो डिफरेंट मटेरियल के जो है लेयर्स के बीच ये आपका ईएमएफ सेटअप हो जाता है जब उसको हम लोग प्रकाश में रखते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होइएगा यहाँ पे जो है कैलकुलेटर को जो है अगर लाइट में जाते हो तो उसको कहीं बाहर से चार्ज करना नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके अंदर जो सेल होता है वो आपका खुद ब खुद चार्ज हो जाता है, वो फोटोवोल्टेइक सेल ही होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो है डिफरेंट मटेरियल के बीच जो है आपका उसके परत के बीच जो है पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ जो है सेटअप हो जाता है या प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके कारण जो है वहां पे करंट का फ्लो होने लगता है। वो जो है बाहर से किसी करंट की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे सेल को हम लोग फोटोवोल्टेइक सेल कहते हैं। वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि हम लोग जो है the different layers of देखिए an EMF is produced between two different materials as a result of irradiations। इरेडिएशन मतलब विकिरण वह है। ठीक है, विकिरण के कारण जो है दो डिफरेंट मटेरियल के लेयर के बीच, दो विभिन्न पदार्थों के परत के बीच जो है ईएमएफ उत्पन्न हो जाती है। ऐसे सेल को जो है बाहर से कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। ये जो है आपका करंट वो जो है इसी के कारण जो है इरेडिएशन के कारण ही आपका करंट क्या करता है, सप्लाई करता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटो वोल्टेइक सेल कहते हैं। तो फोटो सेल से रिलेटेड जो है हम लोग तीनों सेल पढ़ चुके हैं, फोटो इमिटर सेल, फोटो कंडक्टिव सेल और आपका फोटो वोल्टेइक सेल। ओके,